एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई टाटा सियरा के सारी जो वेरिएंट है उनके प्राइस रिवील हो गए हैं और अब कस्टमर कंपेयर कर रहे हैं उसका जो मिड वेरिएंट है, जो प्योर एंड प्योर प्लस का डीसीए एंड 1.5 NA मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन। क्योंकि जिस भी गाड़ी के अंदर टर्बो आता है आप नोटिस करोगे सबसे ज्यादा ना उसका 1.5 NA जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो बिकता है। क्रेटा देख लीजिए आप, क्रेटा का 60% जो है वो NA बिकता है। और मुझे अभी सबसे ज्यादा शॉकिंग ये लग रहा है कि टाटा ने उस 1.5 NA इंजन की टेस्टिंग ही नहीं की है। लेकिन फिर भी गाड़ी के जो नंबर्स हैं, इंजन के नंबर्स हो गए, गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी हो गई, वो तो सब रिवील हो ही चुकी है। तो उसके बेस पे एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखेंगे कि अगर आप 1.5 NA लेते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होनी क्या चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो 70,000 ये जो बुकिंग आई है टाटा सियरा की, ये सारी 1.5 टर्बो हाइपीरियन इंजन की है। इनमें से लगभग 70% जो बुकिंग होगी वो 1.5 NA इंजन की ही होगी। बाकी इस इंजन की टेस्ट ड्राइव के बाद ना कस्टमर फाइनल डिसाइड करेंगे कि उनको इस इंजन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इंजन के टेक्नोलॉजी की। अब देखिए जो 1.5 लीटर का इंजन है ये एटकिंसन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका मतलब कि इसके अंदर आपको इनिशियल से टॉर्क जो है वो बड़ा जबरदस्त मिलेगा। मतलब कि जो 145 Nm का जो टॉर्क है वो आपको 2100 RPM से मिल जाएगा। दूसरा है कि इस 1.5 NA इंजन के साथ जो गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन है वो डीसीए वाला मिलता है। यही क्रेटा और सेल्टॉस की बात करोगे तो इसमें IVT एंड IMT का ऑप्शन आता है। और IMT लाइक AGS या फिर AMT जो मारुति के अंदर आता है तो कुछ उसका ऑप्शन आता है। लेकिन IMT एंड CVT से ज्यादा बेटर जो गियरबॉक्स है वो DCA हो सकता है कुछ कंडीशंस में, एंड कुछ कंडीशन में IMT CVT आर ऑल्सो बेटर। वही हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले उन कस्टमर की बात करते हैं भाई जिनको गाड़ी चाहिए मेरे जैसे मैं दिल्ली टू गुड़गांव जाता हूँ और ट्रैफिक मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। कई बार ट्रैफिक ज्यादा मिलता है, कई बार रोड ठीक ठाक मिल जाता है। हाईवे जो मेरी राइड होती है वो 6 महीने या 5 महीने में एक बार कभी मैं राइड करता हूँ। तो उन कस्टमर के लिए फिर ये इंजन कैसा रहेगा। अब देखिए जो 1.5 लीटर का इंजन है, सिंस इस इंजन का जो पीक टॉर्क है वो 2100 RPM पे ही मिल जाता है और ये NA के साथ आता है, टर्बो नहीं आता। तो मैनुअल ट्रांसमिशन अगर कोई ले रहा है जो 6 स्पीड के साथ आता है तो वो सिटी के लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। सिटी के लिए अच्छा ये इसीलिए रहेगा क्योंकि एक तो इसके अंदर आपको NA टेक्नोलॉजी मिलती है, नेचुरली एस्पिरेटेड। तो सिटी में जहां स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होगा, रेड लाइट्स होगी, आप 5-7 मिनट अगर ट्रैफिक में भी खड़े रहोगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन और NA के साथ ना कोई हीटिंग का इशू कभी नहीं आएगा। दूसरा ऐसा कुछ माइलेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। ऑफकोर्स कोई भी आप पेट्रोल गाड़ी लो सभी की माइलेज इंपैक्ट होती है सिटी के अंदर भी। तो ये कुछ उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे कि कोई 1.2 या फिर 1.5 ब्रेजा, कुछ वैसे ही रिएक्ट करेगा और माइलेज भी जहां तक है वही आपको निकाल के देगा ब्रेजा वाली। तीसरा है कि अगर सिटी के अंदर आपको थोड़ा पिकअप भी एकदम से चाहिए, जैसे रेड लाइट पे कई बार निकालने के लिए गाड़ी आगे पिकअप चाहिए होता है, तो इसके अंदर टॉर्क इनिशियल से मिलेगा तो आपको ज्यादा थ्रोटल प्रेस करना ही नहीं है। और जब ज्यादा थ्रोटल प्रेस नहीं करोगे तो इसका मतलब जो माइलेज है वो कंपैरेटिवली बेटर मिलेगी। मेरे हिसाब से इसकी जो माइलेज है वो बेटर मिलनी चाहिए क्योंकि इंजन को ज्यादा प्रेशर देना ही नहीं है। ज्यादातर ये पावर आउटपुट आपको 2100 RPM पे ही निकाल के दे रहा है। तो सिटी के हिसाब से इंजन जो है NA वाला बेटर रहेगा। दूसरा क्या है, गाड़ी की जो सस्पेंशन क्वालिटी है एंड राइड क्वालिटी हमने टाटा की गाड़ियों में कई बार देखा है कि बेटर मिलती है कंपेयर टू Hyundai की कार, कंपेयर टू किया की कार। इनफैक्ट मारुति की जो ब्रेजा है उसी के इक्वल का सस्पेंशन सेटअप आपको नेक्सॉन या फिर पंच के अंदर भी देखने को मिलता है और ये तो उससे भी बड़े सेगमेंट की गाड़ी है। तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप होगा वो आपको कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा अगर आप इसको कंपेयर करते हो Hyundai की आने वाली क्रेटा और किया की आने वाली सेल्टॉस से। और सिटी में जहाँ पॉटहोल आते हैं, खड्डे आते हैं, जैसे अभी मेरी गाड़ी काफी ज्यादा हिल रही है, तो भाई वो गाड़ी नहीं हिलेगी। सस्पेंशन ना तो बहुत ज्यादा स्टिफ होता है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। टाटा की गाड़ियों का सस्पेंशन जाना माना बेटर होता है। वहीं अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो 1.5 NA के साथ जो लगभग एडवेंचर तक आ जाता है तो उसमें भी इसमें सस्पेंशन बेटर मिलता है। तो सस्पेंशन वाइज मुझे कोई कभी कमी टाटा की गाड़ियों में नहीं लगी। तो इस वजह से सिटी में अगर पॉटहोल आते हैं, रोड खराब है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, उस हिसाब से 1.5 NA इंजन परफेक्टली बेटर है। हाईवे के हिसाब से ये इंजन थोड़ा सा आपको अंडर पावर लग सकता है अगर आपकी रेगुलर ट्रिप्स हाईवे पे ही होती है। तो यहाँ पे अगर आप 5 बंदे हो जो गाड़ी के अंदर फुल बैठ के चलते हो, रेगुलर ट्रिप्स हाईवे पे लगाते हो, तो भाई फिर ये इंजन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर पावर लग सकता है क्योंकि एक तो 6 स्पीड इंजन आ जाता है, दूसरा मैनुअल ट्रांसमिशन है। एटकिंसन साइकिल इंजन की खास बात यही है कि इनिशियल में आपको टॉर्क दे देते हैं, लेकिन जब ओवरटेक की बात आती है हाईवे पे जहाँ 3,500-4,000 RPM पे आपको ओवरटेक करना पड़ेगा तो वहां ये गाड़ी आपको थोड़ा सा अंडर पावर फील हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसका DCA वेरिएंट लेते हो, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1.5 है वो सिटी के लिए ही बेटर है, नहीं, ये हाईवे के लिए भी बेटर है, बट उसके लिए आपको इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यानी कि जो DCA गियर बॉक्स है वो लेना पड़ेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि DCA गियर बॉक्स जो है एग्रेसिव गियर बॉक्स होता है। ज्यादातर जितनी भी टर्बो गाड़ियां होती है, अब चाहे वो क्रेटा हो चाहे वो सेल्टॉस हो, इसके टॉप मॉडल में Hyundai आपको DCA गियर बॉक्स देता है। अभी टाटा ने क्या किया है, बड़ा लॉजिकली एक फैक्ट लगाया है कि आप
आपको DCA जो है मिड वेरिएंट में दे दिया जाए। मतलब अगर आप प्योर प्लस में लेते हो और प्योर के अंदर आपको DCA ऑप्शन मिल जाता है, और DCA जो है NA के साथ मेरे हिसाब से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो इंजन अग्रेसिव नहीं है। आप समझिए जो टर्बो इंजन होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर DCA मिलता है और DCA भी अग्रेसिव गियर बॉक्स है, तो हीटिंग के इशू आने लगते हैं। और वो हीटिंग के इशू सिटी के अंदर ज्यादा नोटिस होते हैं क्योंकि सिटी के अंदर जब बार बार आप टॉप एंड गो पे अपने DCA को यूज करते हो तो क्लच काफी अग्रेसिवली चेंज होता है, जिस वजह से कई बार गाड़ी जो है हीट कर जाती है। बल्कि टाटा के अंदर तो वेट क्लच गियर बॉक्स आता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो 1.5 NA इंजन है इसके साथ DCA जो वेट क्लच गियर बॉक्स आ रहा है ये हीट होगा। दूसरा क्या है कि DCA गियर बॉक्स के अंदर आपको 7 स्पीड गियर मिलता है, ये 7 स्पीड के साथ आता है, और 7 स्पीड मतलब कि एक गियर ज्यादा, 6 के अलावा आपको 7th गियर और मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिटी में भी चलाते हो तो उतने इशू नहीं आएंगे जितने कंपैरेटिवली आपको एक टर्बो DCA के साथ आते। बट यहाँ पे आपको जर्किंग की जो प्रॉब्लम होगी, हीटिंग की जो प्रॉब्लम होगी, वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी किसी भी टर्बो DCA गियर बॉक्स से। तो दूसरा क्या है, अगर आप हाईवे पे ज्यादा ड्राइविंग करते हो, जैसे कि आपका सोनीपत से गुड़गांव आना जाना है, तो आप डेली लगभग हाईवे पे ट्रैवल करोगे, तो उस कंडीशन में भी DCA गियर बॉक्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। वो इसलिए बन जाता है क्योंकि DCA 7 स्पीड के साथ आएगा, क्विक गियर शिफ्टिंग होगी, तो लो RPM पे भी आपकी जो गाड़ी है वो आपको पावर काफी अच्छा निकाल के दे देगी। माइलेज जो है वो आपको हाईवे पे DCA ज्यादा बेटर देगा कंपेयर टू सिटी। सिटी में DCA की माइलेज शायद उतनी इफेक्टिव ना हो, बट हाईवे पे ये आपको माइलेज भी बेटर दे देगा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर आप 1.5 NA लेते हो और आपका बजट 15-16 लाख रुपए तक का है, तो आप इसका DCA वेरिएंट ले लो, जिसमें आपको हाईवे की ट्रैवल अच्छी मिल जाएगी, सिटी में भी ठीक ठाक माइलेज दे देगा, और हीटिंग के ऐसे कुछ इशू भी इसके अंदर नहीं आएंगे बिकॉज नॉन टर्बो इंजन है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिटी के अंदर ही चलना है तो फिर आप इसका 1.5 NA वाला वेरिएंट ले लीजिए। सिटी के अंदर अंडर पावर फील नहीं होगा बिकॉज इनिशियल से टॉर्क बहुत जबरदस्त मिल जाएगा, माइलेज अच्छी मिलेगी क्योंकि एटकिंसन साइकिल इंजन है, और एटकिंसन साइकिल इंजन जो है अपनी माइलेज के लिए ही जाना जाता है। हाँ, लेकिन हाईवे पे वही थोड़ा सा आपको अंडर पावर फील ये करा सकती है। सस्पेंशन क्वालिटी हाईवे के हिसाब से और सिटी के हिसाब से इस गाड़ी की ट्यून अप है, तो ऐसा कुछ आपको हाईवे पे को बहुत ज्यादा आउट फील नहीं होगी। स्टीयरिंग जो है वो टाटा की गाड़ियों का पहले से आपको पता ही है कंट्रोल रहता है, तो मेरे हिसाब से ये कुछ कंक्लूजन निकलता है। बाकी आज की इस वीडियो में भाई इतना ही है। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो प्लीज मुझे मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।